भक्त के कुछ लक्षण होते हैं, वो भी हमारे अंदर विद्यमान होने चाहिए। विनम्रता, कोई हमें अच्छा बुरा बोलता है तो हमारे अंदर सहनशीलता आनी चाहिए, उसको कहने दे। जिस दिन आपको कोई गाली देवे, बुरा बोले और आपके आनंद होवे, उस दिन भगत समझना अपने आप को। कुदरती बात है ये, एक उसका समझो अपनी भक्ति का पैमाना है आपके पास। आपको कोई बुरा बोल रहा है, अपने बुंडा अच्छा कहे, उसको ये समझना कि नादान अनजान बालक है, छोटा बच्चा क्या कह दिया करे, वो भक्ति मार्ग का जानकार नहीं है। और हम भी फिर उसी की तरह उतने ही नीचता पर आ गए तो हम भगत कहाँ के। हमारे अंदर बोलने का भी विचार भी कुछ ठीक होना चाहिए। आपस में अपने भक्त आत्माओं के साथ भी हमारा बोलना बहुत प्यार का होना चाहिए, और आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा विचार व्यवहार करें कि उसको ये आभास हो कि ये वाक्य भक्त है। यदि हम उससे भी बदतर व्यवहार करेंगे तो हम भक्त नहीं, हम संत नहीं, हम किसी कुछ भी को ना। कबीर साहब के आवत गाड़ी एक है और उल्टा हो अनेक। एक ने हमें बुरा कहा और हमने उसको भी कह दिया तो दो और कहेगा, क्योंकि वो तो तेज होकर है अपनी तरफ से, तो खूब किसी के कारण से, किसी ना किसी कारण से तो कह ही रहा है, फिर वो ज्यादा गर्म है। और एक उल्टी कर दी तो 6 फेर देगा, और हाथापाई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहते उल्टी हो मत, वह एक रह जाएगी, एक और देगा, एक और कह लेगा, फिर आखिर में वो चुप होना पड़ेगा उसने। फिर कहते हैं कि गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीठ, आर सलह सो साधु है लाग मरे सो नीच। एक गाली से मृत्यु तक हो सकती है, झगड़ा बढ़ के, और उस समय हार जावे, उसने कह लेने दे। और जब फिर हम भी उसके गेला लट्ठम लट्ठा हो गए तो कहते हैं मार हार चले लाग मरे सो नीच। कबीर साहब कहते हैं कि हरिजन तो हारा भला, बेबे छोरी इसने तो पाछे ले जा तुम आप सोचा करो, इतनी अकल नहीं तुम्हारे में, बच्चे को पीछे ले जाओ उठा के। कया ना तो तेरे प्रार्थना कर ली तो फिर भी नहीं टस से मसोरी, पीछे ले जाओ, वहां बैठा ले बच्चे को। ना भी बच्चा शरारत ना माने, अनजान है तो। इतनी तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। तो कहते हैं कि हरिजन तो हारा बला और जीतन दे संसार। हरिजन भक्त आत्मा, प्रभु की प्यारी आत्मा को हरिजन कहते हैं। हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार। हारा तो हर न मिले, वो जीता जब की लार। विभीषण हारा था और रावण जीत रहा था, विजयी था उस समय। तो वो तो हारा और विभीषण विजयी हुआ, अर्थात उस राज्य को भी उसी ने प्राप्त किया। रावण प्राप्त नहीं, उसको नहीं रख सका। इसी प्रकार हमने विनम्र होना होगा। आधीनी के साथ प्रभु रहता है, दास गरीब साहेब दुखता दड़ा। विनम्र साधु के साथ प्रभु रहता है। इन नियमों को हमने अपनाना पड़ेगा बहुत प्यार से। मनुष्य जीवन को देखते हुए फिर काल के कष्ट पे हम कितने दुखी हैं यहाँ पर, वैसे ही दुखी हैं या तो आम जीव दुखी है, और फिर मैं एक दूसरे को परेशान करके दूने पाप के बागी बने। अपने मालिक पर विश्वास रखो। कोई आपने परेशान करता है तो अब हमारे साथ रखवाला भी है, ऐसी बात नहीं हम बिना धनी के नहीं है, हमारे साथ धनी है। और वो हमारी मदद जब करेगा जब हम उसके नियमों के अंतर्गत चलेंगे। एक भक्त है हमारा सेवक करनाल के अंदर, उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ पड़ा था, बिल्कुल विनाश की तरफ थे समझो। उनका एक पेट्रोल पंप है और एक उनका पेट्रोल पंप और था पहले। उस लड़के का नाम है विवेक मल्होत्रा। तो उसने
उसके पिताजी बहुत शराब पिया करते थे, दिन रात शराब पीना। उसके दादाजी बेचारे मेरे ख्याल में 70 साल के 75 साल के हो रहे होंगे, और वो भी अस्वस्थ दिल के मरीज। वो उसे एक पेट्रोल पंप पर बैठे रहते और दूसरे को इतना नुकसान हो गया कि वो काफी कर्ज हो गया उनका। ऐसे ही सत्संग सुना उन्होंने, उसकी दादी जी ने, उसकी मां ने, वो दोनों नाम लेगी। धीरे धीरे उन बच्चों ने ले लिया। आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, साल 3 ही भी पूरे नहीं हुए होंगे शायद उन्होंने उपदेश लिया ने। एक पेट्रोल पंप और लगा लिया। पीछे 8-7 महीने पहले एक घटना घटी उनके साथ के कुछ डाकुओं ने उनके पेट्रोल पंप पर डाका मारने की स्कीम बनाई। उससे पहले ही उन दोनों, उनकी कोई आपस में झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे को गोली मार दी। फिर वो उसमें पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिए तो उनको फिर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आज हमने ऐसे ऐसे उस पेट्रोल पंप पर डाका मारना था, लूटना था उसको, और वो आपस में उनका झगड़ा हो गया। तो 6-7 महीने पहले की बात है। अभी हम यहाँ आए ना, उस दिन 29 तारीख को सुबह सुबह फोन फिर आया। 25 तारीख को हम गए थे वहां पर, उसके नया पेट्रोल पंप लगाया उन्होंने, वहां वो कराए थे। उनकी विशेष प्रार्थना काफी दिनों से कर रहे थे, टाल मटोल भी बतेरी करी पर नहीं मानने, उन्होंने ज्यादा ही आग्रह किया तो वहां गए। हम 25 को वहां होकर आए थे। 29 तारीख 28 की रात्रि को ऐसे ही 6 लुटेरों ने फिर कोशिश की थी उनके पेट्रोल पंप पर। उस लड़के का सुबह सुबह फोन आया कि ऐसे ऐसे जी, या तो कमाल कर दिया, बंदी छोड़ दे। आज पेपर में आई है कि ऐसे उस मॉडर्न सर्विस स्टेशन के ऊपर इन्होंने डाका मारना था और वो पुलिस के हाथ लग गए। उनके पास कुछ पिस्टल भी पाए। इतनी खुशी हो रही उस लड़के ने, सारे परिवार ने नाम ले लिया। उसने अपने बच्चों को भी नाम दिवा दिया और बच्चों के फिर आगे उनके रिश्तेदारों ने भी उपदेश लिया। उस दिन हम आ गए। तो भाव ये है कहने का, ये 2 घटनाएं अब उसको देख करके आम व्यक्ति ये चर्चा करता है, भाई कमाल कर दिया, कोई करड़िया प्रोटेक्शन है आपके ऊपर किसी पर शक्ति की। अब कबीर साहब को भगवान कहें तो वह स्वीकार करके राजी कोई नहीं, किसी ने बता जैसे। तो अब ये हमारे साथ ऐसे भी साथ है मालिक। तो इसलिए हमने विनम्र होने में ज्यादा लाभ है, क्योंकि प्रभु साथ देगा। यदि हम स्वयं फैसला करने लग जाएंगे तो ये दूर हो जाता है। इसलिए हमने अपने ईश्वर की आड़ लेकर के अपनी पूरी विश्वास के साथ इसकी भक्ति करते रहना चाहिए, और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करे। कोई करेगा तो फिर उसके साथ मालिक आप व्यवहार करेगा। एक भक्त आत्मा बतावा था ना, वो जब हम सत्संग में जाना शुरू किया था, ऐसे कहीं सत्संग होता चला जाता था, क्योंकि ज्ञान था को नहीं, पर थोड़े बहुत विचार कोई भक्त आत्मा ठीक भी देते थे। एक व्यक्ति देखा, उसके पैर मुड़े हुए, और एक ये जो अपाहिजों वाली चेयर होया करे सिपाही वाली, वह ले रखी उसने, और सत्संग में आया हुआ। ऐसे एक व्यक्ति पूछ रहा था, भाई क्या हो गया तेरे को ये? हम वहां खड़े थे। वो कहने लगा, जी क्या बताऊं, मेरी तो लंबी घटना है। मैं पुलिस में था और एक भगत संत था, कोई भगत लाल संत लाओ, तो उससे मैंने कहा कि भाई सुल्फा दे दे, क्योंकि सुल्फा वाले संत मेरे राग देगी पिंडारे की बात से। औरों से हम लेते थे सुल्फा, वह दे दिया करते फ्री में। और वो बोला, भाई मैं तो सुल्फा पीने वाला नहीं हूं, मैं सुल्फा नहीं रखता, ना सुल्फा हम पिया करें। तो मैंने कहा था सुल्फा दे दे। राजी खुशी दे तेरा 2 मारूं लठ। वो बोला, भाई मारते छोड़, मेरे पास सुल्फा है नहीं, ना मैं सुल्फा पिया करूं। तो मैंने उसको धमका दिया, तो वो भी उल्ट सुलट बोल पड़ा। मेरा छो उठ गया, क्यों मैं पुलिस में था। उस समय वो मेरे ख्याल में 55 साल की उम्र का होगा। तो और आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है, 10 वर्ष पहले की।
तो वो कितने पहले की बात, उस समय पुलिस का सिपाही था, आम आदमी आज क्या करता। तो जी वो मैंने ज्यादा, उसने मेरे कान हाथ कर दिया बाबा जी ने, तो मन ने फिर वो करड़ा पीट दिया, इतना पीट दिया कि वो कुछ दिनों के बाद भुगत भगत का मर गया। उसके 6 महीने के बाद मेरे को पैरालिसिस हो गया। जहां भी मैं जाता हूं वहां ये बताते हैं बूझे भी पड़वाए, जाड़े भी लवाए, डॉक्टरी इलाज भी करवा लिया। तो आखिर में वो बूझा पाड़ने वाले कोई बताता है कि तूने किसी संत को दुखी किया है, और भाई वो ही माफ करे था, बात बनना तो ठीक नहीं हो सकता। और संतों के पास भी गए, वो संत कहने लगे भाई वो ही संत अगर अपना प्रसन्न हो जा, वो भक्त, तो बालिक रजा कर सका, नहीं तो तेरा कितना इलाज नहीं मेरा कितना मिले। तो वो जी मर चुका। अब मैं ये अपने दुख न रोनता अंडू हूं, और भी बताऊं भाई किसी संत ने दुखी ना करिए। तो गरीबदास जी कहते हैं, साध गरीबदास कहते हैं, गरीबदास दुल्हा कहे, कबीर साहब कहते हैं कि मेरा भक्त ना, मेरा संत ना दइयो कोई, और संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। जो मेरे हंस कहते हैं, जो मेरे भक्त ने आण दुखावे वाका खोदो वंश, और हिरणाकुश उदर विदारिया मैं ही मारा कंस। कि हिरणाकुश जैसे राक्षस का विनाश भी मैंने ही किया था। अब यहां चक्कर पड़ जाता है कि कहते हैं तो भगवान विष्णु ने मारे थे, कृष्ण क्या नाम है, हिरण्यकशिपु। अब ये बहुत लास्ट स्टेज की बातें हैं, क्योंकि हम उस तिथि को पकड़ नहीं सकते जहां पर अभी हमने आपकी बुद्धि को पहुंचाना चाहते हैं। हम यही सोचकर आपको शुरू से यही से करते हैं भाई विष्णु जी ने मारा था, लेकिन विष्णु जी ने नहीं मारा था। वो तो एक ही शक्ति है जो सब कार्य करती है, उसी का गीता में प्रमाण है, उसी का वेद में प्रमाण है, वो स्वयं भी यही कहता है। गीता में यह लिखा है कि वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही हर जीव के कर्म आधार पर उसके दंड और सुख देता है। वो एक ही परमेश्वर है और उसी के हाथ में सब न्याय है। हिरण्यकशिपु ने अन्याय किया था, प्रहलाद को बहुत तंग किया गया था, लेकिन प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु नहीं जा सका, क्योंकि ब्रह्मा से उसको वरदान प्राप्त था। उस समय वो परमेश्वर स्वयं आया था और विष्णु ही रूप में आता है, क्योंकि वो कबीर परमेश्वर चाहता है कि इनमें भक्ति की आस्था बनी रहे, और काल चाहता है कि ये भक्ति कति नहीं करें, ये टूट जाए इनके हृदय, ये सपने में बिना सोचे भगवान है। इसलिए कलयुग में जीव को पार होना है, और वैसी गलत साधनाओं का बरमार करवा दिया कि किसी को कोई राहत नहीं है, कोई एक थ्योरी पर कोई डटा नहीं हुआ है। किसी भी संत से आप मिलिए, उनके न्यारे न्यारे विचार, न्यारे न्यारे शास्त्र, अपनी अपनी अटकलें सभी लाए बैठे हैं, जबकि शास्त्र एक ही है, उसमें वे ऑफ वर्शिप एक ही है, और उसमें परमात्मा भी एक ही लिखा। बड़ा तेज कर बैठे। इस प्रकार जब हम सत भक्ति पर लगेंगे तो प्रभु के पाने की कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है।